नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक काव्य पंक्ति, उसका मर्म जो है वो पौराणिक आख्यानों से सीधा जुड़ा होता है। और पौराणिक आख्यानों का भी महत्व ये कि वो जीवन का एक सलीका हमें सिखाते हैं। उन आख्यानों से मिलता है, एक सलीका मिलता है, एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिलती है जिस पर चलकर हम लोग बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं जिस दोहे की ओर संकेत कर रहा हूँ, उस दोहे के पीछे एक बड़ी लंबी एक बाकायदा एक पौराणिक आख्यान उसके पीछे है। पृष्ठभूमि में दोहा रहीम का है कि क्षमा, कई जगह क्षमा वर्ड है, कई जगह क्षमा वर्ड है। दोनों मतलब क्षमा से इनका तात्पर्य है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का विष्णु को घट गयो, जो भृगुमारी लात। अब ये कहानी जो है वो आपने सबने मेरा ख्याल में सुन रखी है। नहीं सुन रखी तो मेरा ये धर्म बनता है कि थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका मैं विवरण आपको दे दूं कि ये संकेत कहाँ है रहीम का। संकेत रहीम का मूल रूप से दया भाव पे है आधारित। ये होना चाहिए अंदर आदमी के, वरना संपूर्णता जो है, पूर्णत्व का आभास नहीं होता। और कहानी जुड़ी हुई है भृगु ऋषि से कि भृगु ऋषि बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े महान ऋषि थे। और जो कहते हैं जो सप्त ऋषि थे उनमें उनका नाम भी आता है। और वो एक बार निकले, उनका था कि देवलोक चले गए, कभी किसी लोक चले गए, उनको हर जगह सम्मान मिलता था। तो एक बार उनके मन में आया चलिए विष्णु लोक चलते हैं। और विष्णु लोक गए, उन्होंने देखा कि विष्णु सोए हुए हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि विष्णु तो त्रिलोकी का ज्ञाता है, इसको पता होना चाहिए कितना बड़ा ऋषि उसके द्वार पे आया है और ये सोया हुआ है। ये क्या बात हुई? ये अहंकारी हो गया है। और उसने उसका अपने अहंकार के वश विष्णु का अहंकार तोड़ने के लिए, क्योंकि जो अहंकार उनको लगा कि ये विष्णु जो है अहंकार की मुद्रा में है, जो परवाही नहीं करते, त्रिलोकी के ज्ञाता है, इनको पता होना चाहिए। और स्वयं अपने बारे में इतना कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, ये अहंकार तो ये था। तो उसी अहंकार के नाते उन्होंने अपनी टांग उठाई और छाती पे दे मारी विष्णु की। उठ जाग, देख कौन आया है। अब उस वक्त विष्णु की आंख खुली। विष्णु ने आंख खुलते ही इनके पांव दबाना शुरू कर दी। ऋषिवर, मेरा तो क्या बिगड़ना है, कुछ चोट तो नहीं लगी पाँव पे। तो एक विनम्रता की पराकाष्ठा थी, ये एक सम्मान की, विनम्रता की, दया भाव की पराकाष्ठा की विष्णु ने इनके पांव दबाने शुरू कर दिए कि ऋषिवर, हो सकता है आपको कुछ चोट लग गई हो, इसलिए मैं क्षमा याची हूँ। और मुझे पता था, लेकिन मैं किसी गहन विचार तंद्रा में खोया हुआ था, मैं इस बात का आभास नहीं हुआ। मैंने समझा कि जब तक वो विचार तंद्रा का जो है पूरी तरह से सूत्र मुझे मिल ना जाए, तब तक मैं सामान्य मुद्रा में ना लौटूं। और मुझे इसलिए देरी हो गई और पाँव दबाने लगे, इनकी क्षमा याचना कर ली। लेकिन लक्ष्मी को बड़ा लगा कि लक्ष्मी, ये तो गलत बात है, मेरे पति को मेरे सामने जब मैं जाग रही हूँ, कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि का, मेरा पति जो है वो सृष्टि का पालक है, विष्णु है। और अगर उसका कोई भी इसी लोक का कोई प्राणी आकर उसका ऐसा अपमान कर दे तो मैं तो सहन नहीं करूँगी। मैं आगे से किसी भी ब्राह्मण के परिवार में नहीं जाऊंगी। मैं शाप देती हूँ कि ये जो मैं हमेशा ब्राह्मण जो है वो दरिद्र ही बना रहेगा, उसका कल्याण कभी नहीं होगा। जहाँ तक समृद्धि और धन की बात है, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। अब ये बड़ा एक संकट था। भृगु भी थोड़े से घबराए और विष्णु ने अपनी उसी मुद्रा में आराम से लक्ष्मी को बताया कि ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ रच रहे हैं। उस ग्रंथ में मेरे तीनों लोकों के जो भी हैं, चाहे देवलोक है, चाहे ये लोक है, मर्त्य लोक है, जो भी लोक हैं, उन सभी लोगों के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, उनको मार्ग दिखाने वाले हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताने वाले हैं। और ऐसे ऋषि का ऐसे अपमान करना, ये तो लक्ष्मी हमें कौन क्षमा करेगा। तो बाद में फिर कहते हैं कि इसमें विष्णु के आग्रह पर लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप कहते हैं, आपका आदेश है, पति की इच्छा है, तो मैं सिर्फ इतना इसमें संशोधन कर सकती हूँ कि जिस घर में इनका ग्रंथ होगा उस घर में चली जाऊँ, बाकी जगह पे ना जाऊँ। चलिए, ये एक आख्यान है। आख्यान
अब आख्यान ही होते हैं, वरना ब्राह्मण परिवार, अब कई ब्राह्मण बहुत समृद्धि के चरम तक चले गए, कई बिल्कुल विपन्न रह गए। जब भी कोई कहानी शुरू होती है, एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, यहाँ से शुरू होती है, तो कहानियाँ जो हैं वो उसी दरिद्र ब्राह्मण से शुरू होती हैं, लक्ष्मी के शाप के कारण। अब मित्रों, इसमें क्या है कि पुस्तक क्या है, चर्चा का विषय ये है कि भृगु संहिता जिसका लेखन इसने किया वो क्या है। भृगु संहिता एक ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक पुस्तक है, और भृगु जो थे वो 7 ऋषियों में से एक थे, और निश्चित रूप से ऐसे ऋषियों पर एक दायित्व होता है कि वो कुछ ऐसा रचें जो बिल्कुल मौलिक चिंतन पर आधारित हो और जो अद्भुत हो, जो विलक्षण हो, जो किसी ने आज तक सोचा भी ना हो। और इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ रचा जिस ग्रंथ की आज भी चर्चा बड़ी होती है, भृगु संहिता के नाम से। अब भी देश में कई परिवारों के पास वो भृगु संहिता है, लेकिन पूरा उसका स्वरूप जो है वो शायद नहीं मिल पाता। हमारे पंजाब के क्षेत्र में एक होशियारपुर नाम का एक नगर है, वहाँ पर इसके बहुत सारी जो पृष्ठ हैं वो मिल जाते हैं, पुराने भोजपत्रों की शैली में लिखे गए। अब ये बात अलग है कि उन सारे प्रश्नों का जहाँ तक हो सके डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है, ताकि ये जो अद्भुत हमारे पास विलक्षण एक सामग्री है, ये सामग्री कहीं समय के काल चक्र के आघातों से कहीं ये समाप्त ना हो जाए, इसलिए उसका डिजिटलाइजेशन, उसका आधुनिक स्वरूप जो है वो भी सामने है। और भृगु संहिता अब कुछ मुद्रित रूप में भी मिलने लगी है, वरना जैसे इससे पहले एक और किताब थी, लाल किताब, आपको जिक्र सरसरी कर रहा हूँ। लाल किताब वाले ने ये एक श्राप दिया था कि इस पुस्तक को जब भी कोई छपवाएगा, छपवाने वाले का बहुत बुरा हाल होगा, ये छपवाने के लिए है ही नहीं। भृगु संहिता के बारे में भी ये था कि इसका जो मूल स्वरूप है, जब भी इसके मुद्रण की बात या इसके प्रचार और प्रसार की बात आएगी, इसकी बिक्री की बात आएगी, तो उस समय हो सकता है कि इसके रूप में भी कई बदलाव आ जाएं। और विद्वान लोग यही कहते हैं, जब भृगु संहिता की 90% बातें मेल खा जाती हैं और 10% बातें अगर नहीं मेल खाती, तो इसलिए इसके साथ वो एक आय का साधन जुड़ गया। इसलिए इनके जो प्रभावोत्पादकता है, जो दिशा तय जो निर्धारित भृगु ने की थी, उनमें कहीं कहीं थोड़ा सा अवरोध भी आ गए हैं। बहरहाल इसमें है क्या, अब भृगु संहिता जो है इसमें ज्योतिष संबंधी जानकारी है। जो भी जातक, अर्थात जातक कहते हैं जो व्यक्ति किसी ज्ञान के लिए अपने बारे में, अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी के लिए जाता है, तो वो अगर उसकी कुंडली का मिलान भृगु संहिता में दर्ज कुंडलियों से हो जाता है, तो फिर उसके जीवन के पन्ने खुलने शुरू हो जाते हैं। और मित्रों, मैं भी साक्षी हूँ बहुत सारी ऐसी घटनाओं का। जो भी जाएगा उसको साक्षी के तौर पे बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी, उसके जीवन से मेल खाती हैं, और कहीं कहीं 100% मेल भी खाती हैं। ये कैसे होता है, क्या था ये ग्रंथ, इसकी वैज्ञानिक विवेचन क्या है, ये समझ में आना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा जो है, ये कुछ ना कुछ ऐसी रचना थी भृगु संहिता। अगर आख्यानों की बात छोड़ भी दें तो ये वस्तुतः हमारे सामने है, और ये ज्योतिष की एक चरम सीमा वाली एक पुस्तिका है, एक ग्रंथ है, महान ग्रंथ, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकता है। और इसमें ज्योतिष पूरी तरह से परंपरागत रूप से भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें जो कुंडलियाँ, जो भृगु ने जिनका जिक्र किया था, नक्शे बनाकर, कुंडलियाँ बनाकर, उन कुंडलियों से उस जातक की कुंडली का मिलान करना ज़रूरी होता है। और जब मिलान हो जाता है तो इसके पन्ने खुलने लगते हैं, और खुलने लगते हैं तो उसके बाद सारी की सारी जानकारी कि जो जातक आया है, ये इस गांव से या इस नाम, जिसका नाम ये है, नाम का पहला अक्षर, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चंद्ररेखा वहाँ जाता हूँ, तो चय नाम का ये व्यक्ति, जातक जो है, ये आया है, और ये जिस क्षेत्र से आया है वो ये हो चुका होगा, वो हो चुका होगा। अगर मैंने अपने बारे में कभी पूछा तो उसमें सिर्फ यही था कि जब ये जातक आएगा तब इसका जन्म स्थान जो है वो यमन प्रदेश बन चुका होगा। अब इतने पुराने ग्रंथ में पाकिस्तान के निर्माण की बात भी लिखी हुई है। तो ये चीज़ें कई बड़ी अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित करती हैं कि ये सब कैसे होता है। और दुनिया में
करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं, 4.5 या 5 अरब लोग हैं, सबकी कुंडलियों का मिलान कैसे होता है, क्या है, और क्या वाकई 5 अरब कुंडलियों का लिखा जाना, उनका संयोजन करना यह संभव है? मानवीय मस्तिष्क इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मित्रों, जो भी मिलता है, ये कहा यही जाता है कि पूरे अंश नहीं मिल रहे, इसलिए जो अंश मिल रहे हैं इनमें से जिसकी कुंडलियाँ मिल जाएं वो आके अपना ले जाए, अपनी सामग्री ले जाए और अपनी जानकारियाँ जो भी है यहाँ से वो ले सकता है, और इसका बाकायदा अनुवाद होता है। और मित्रों, मैं ये बता दूँ आपको कि मूल जो पुस्तक है ये भृगु और शुकदेव दोनों के बीच में संवाद पर आधारित है। शुकदेव को एड्रेस करते हैं, संबोधित होते हैं भृगु कहते हैं शुकदेव, यह जो व्यक्ति आया है ये इस स्थान से आया है। स्थान का भी एक अक्षर ज़रूर संकेत दे दिया जाता है कि ये इस स्थान पर इसका जन्म हुआ था। इसका नाम जो है वो इस वर्ण से शुरू होता है, और ये व्यक्ति अपने इस उद्देश्य के लिए मेरे पास आया है, और जिस उद्देश्य के लिए आया है उसका विवरण इस प्रकार है। और इसमें कई अतीत पिछले जन्म के जो कर्मों का जो है वो भी जिक्र होता है, बड़ा ख़तरनाक भी कई बार होता है, और आगे आने वाले समय का भी जिक्र होता है। तो मित्रों, एक विचित्र विज्ञान है जिसका संबंध एक पुस्तक से है, और पुस्तक भी वह जिसके बारे में हमारे जो पौराणिक आख्यान हैं वो उसका आधार हैं, लेकिन पुस्तक वाकई मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। ऐसी पुस्तक को उसका विवेचन तो किया जाना चाहिए, ये बात अलग है कि अब तक विवेचन नहीं हो पाया, नहीं किया गया। चलिए, ये करने वालों का काम है, शोधार्थियों का, विद्वानों का। हमारा काम आपस में जानकारी बांटना है। धन्यवाद।